नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है जी। और मैं उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा जो प्याज के लिए छाती पीट रहे और जो अपना चीनी के लिए छाती पीट रहे कि महंगाई बढ़ गई। भाई वो किसान का सौदा है। पिछले साल वो सड़कों पे फेंक रहे थे किसान, जब उनका सामान नहीं बिक रहा था तब उन्होंने कम लगाया, इस कारण उसके रेट हुए। और अब की बार जो है जो अल-नीनो की वजह से बरसातें आई मार्च में, अप्रैल में, महाराष्ट्र में, एमपी में, उसके कारण उनका साइज नहीं बढ़ पाया, तो प्याज का रेट है। और ये भी जो है किसान का सौदा ही है। ये जो टमाटर है ये भी किसान का सौदा है, ये भी वहीं से आ रहा महाराष्ट्र से। इसका रेट महाराष्ट्र में 250 रुपये क्रेट का चल रहा, 250, 250, 300 रुपये क्रेट का। जबकि वो किसान को जो खेत में जो है ना ये टमाटर 400 रुपये क्रेट पड़ता है, 25 किलो की क्रेट होती है। इसके लिए भी कोई बोल लो, चलो इसके लिए नहीं बोलना तुमको यार, आलू के लिए तो बोल लो। आलू तो ये लगा लो कि जमी बिल्कुल ही निचले स्तर पे है जी। पंजाब का आलू दिल्ली के आड़तियों ने कानों के हाथ ला लिए भी हमारी मंडी में ना भेजो, 150, 200 रुपए की बोरी जा रही। उसके लिए यार कोई बंदा खड़े हो जाओ, खाली सिर्फ चीनी और प्याज के लिए खड़े हो रहे, टमाटर के लिए खड़े हो, इतनी सब्जियां मंदी है इसके लिए खड़े हो। तो जो इन्होंने लगाना कम कर दिया, अगले साल तुम छाती पिटोगे भी टमाटर महंगा हो गया। टमाटर जैसे आज से 1-1.5 महीना पहले था जब हिमाचल की फसल खराब हो गई थी और सिर्फ बेंगलोर की फसल थी जो अपना कर्नाटका वाली, तब हल्ला मचा दिया था। अब यही क्रेट 1100 की टमाटर तो सीजन अब चला 2-3 स्टेट का टमाटर। अब महाराष्ट्र का टमाटर चलो, उन किसानों को तो 250 रुपए का रेट मिल रहा सारा, वहां पर 300 रुपए का रेट मिल रहा। उसके लिए भी कोई आवाज उठाओ भाई, बोलो भाई। किसान के लिए बिल्कुल बोलना बंद कर दो। किसान का सौदा 5 का जो और चाहे 1000 का जो, उसके लिए छाती मत पिटो। और जो किसानों ने खेती करनी कम कर दी पछताएंगे तुम। और बहुत मुद्दे हैं, दारू के ठक्के पे बैठ जाओ बाहर, इंग्लिश की बोतल 1000-1200 की बिक रही। सोने की मार्केट में चले जाओ, सोना महंगा बिक रहा। और सोचो सौदे है जी बहुत बड़े बड़े फ्लैटों के बाहर बिक दो, भी हमको जुग झोपड़ी के रेट में फ्लैट दो। हर सामान है आपके लिए, हर मुद्दे है, एक से एक मुद्दे हैं। मुद्दे ढूंढने वाला चाहिए। किसानों को छोड़ दो, किसानों को बख्श दो, माफ कर दो इनको, इनके सब्जियों पे हाय मत पाओ। बड़ी बुरी हालत जी। चले जानते आज की क्या रिपोर्ट है बिक्री का। ये जो भी रेट बताएंगे 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। चलिए जानते हैं मिंटू चौहान भाई साहब की दुकान पे। ये इनकी दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी दीपांशु जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्टें चल रही, बिक्री कैसी, गाड़ियां कितनी चल रही है जी? गाड़ियां तो कुल मिला के कम है माल मंडी में थोड़ा। अच्छा जी। बट ये मान के चलो अभी जो कल ईद थी, थोड़ा मोमडन लोगों का त्योहार था, कल अपना रक्षाबंधन है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से और पीछे भी 2-4 दिन बरसातें रही तो ग्राहकी थोड़ी कमजोरी है। अच्छा जो जी। डेली के परमानेंट वाले कस्टमर्स हैं वो तो हैं, ऐसे बने हुए हैं। ठीक है और जी। जो रेडी बाजार वाले हैं उनमें से कुछ लोग होता है, उनको छोटी छोटी खुशियां चाहिए होती है, तो वो छोटे छोटे त्योहार आते हैं और ऐसा माहौल मौसम देख के, मंदी देख के वो होते हैं कि इससे अच्छा 4 दिन घर चला जाए। जिसको रक्षाबंधन मना के लिए जाना, अपनी घर वाली के साथ भी जाना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल जाना पड़ेगा। ठीक है जी। साल में एक बार त्योहार आता है, ठीक है जी, लड़ेगी, ससुराल में जाने का मौका मिलता है जी। मिलता है जी। ठीक है जी। पाने ये से बात जाएगा बताओ जी, ये तो बात के मुद्दे हैं हाँ जी। जी। ये टमाटर कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। ये क्रेट टमाटर समिति आती है वहां से, हाँ जी। तो इस क्रेट पे किराया भाड़ा खर्चा कितने का है वहां से यहाँ आप तक ये का? माने के चलिए, ये पीपी ग्रेड है, वहाँ पे पीछे ही 100 रुपए की है। ये वहां पर। हाँ जी। और यहाँ के डैमेज है, खत्म है। यही 35-40 रुपए की जाती है, अगर कबाड़ी सही पे। बच जाती है तो। कबाड़ी में, कबाड़ी में हाँ जी। 70 रुपए का घाटा जाएगा इसमें। हाँ जी, 50 और जो 60 इसका से किराया 70 कितना है रुपए वहां से किराया? क्रेट किराया आप लगा के चलो, मोटा मोटा पर क्रेट का जो आपका खर्चा आता है महाराष्ट्र से 200 रुपए कम से कम आता है। वहां से पैकिंग का और यहाँ तक पैकिंग, का ट्रांसपोर्ट, वहाँ की लेबर, लोडिंग अनलोडिंग, 200-210 रुपए के आसपास वो कम से कम खर्चा। 60-70 रुपए ये क्रेट की मार। ठीक है जी। तो मोटा और मोटा जो 270-80 रुपए का खर्चा है। मेरी बातों का जवाब देते रहो। और जो ये अपना बेंगलोर से आते हैं कर्नाटका से, ये इनका भी- किराया कितना है? इनका 300-325 रुपए के आसपास खर्चा यहाँ पड़ता है जी। हाँ जी। ठीक है ये जी। औरंगाबाद का टमाटर है। अच्छा जी। बेंगलोर वाली गाड़ी क्लियर हो गई है। और ये टमाटर कितने का बिक रही जो वहां पर एमपी है अपना महाराष्ट्र में जो जी टमाटर? महाराष्ट्र का जो बेंगलोर है, आप ये हाइब्रिड है हाँ जी। महाराष्ट्र वाला, ये जो अच्छा हाइब्रिड है ये आपका बिक रहा है, ये मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 450 रुपए। कहाँ पर? अपने यहाँ पे। यहाँ की, चलो जैसे यहाँ की बात यहाँ बता पे रहे। 450 रुपए लास्ट बिक रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। और यही टमाटर वहीं आप खेत में मान के चलिए, अभी कल परसों तक ये टमाटर जबकि ये गाड़ियां भरी हुई हैं, 450 रुपए का ये टमाटर पीछे था जगह पे।
अच्छा जी। क्योंकि उस टाइम 2 दिन थोड़ा सा वहाँ पे बाजार में उठाव बना था, क्योंकि हाइब्रिड पहले बहुत डाउन हो गया था, तो यहाँ पे मंडी में माल कम आया तो उठाव बना था। ठीक है जी। सबको लगा था त्योहार का टाइम है बिकेगा, पर उठाव वो है नहीं बिल्कुल भी। हाइब्रिड की हालत बहुत बुरी है। और पीछे अब कितने को लिया जी? पीछे आज अभी पता चली है, बात हुई है, हमारे अन्ना जी है गए हुए हैं वहीं, हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि अभी कह रहे हैं वहाँ पे बंद पेटी सारा खर्चा जोड़ के ये पड़ रही है आपकी 270-80 रुपए, 300 रुपए तक की। इस समय आज का बाजार है। हाँ जी, आज का बाजार वहाँ पे 300 रुपए। ठीक है। घूमते फिरते चलो घूमते 270-80 300 रुपए है तो किसानी माल वो। बिल्कुल किसानी माल। और जो किसान को जो खेत में कितने का पड़ जाता है जी ये? खेत में तो उनकी कम से कम 400-500 रुपए का आराम से पड़ता है। मेहनत लगती है इतनी, उसकी बेचारी रेख देख होती है, दिन रात एक करते हैं, खुद लगे रहते हैं। घर में जितने ज्यादा सदस्य है वो सब खुद लगे रहते हैं, तब जाके उन्हें ये 400-500 रुपए का पड़ता है। और पूरे दिन रात एक करे, 12 महीने मेहनत करे, और उसके बाद 150 रुपए के रेट भी ना बचे तो किसान को तो फिर। अभी उनका यही टमाटर जो उनका 400-500 रुपए का वहां पर बिक रहा जी, तो उस लिए जो है वहां पर, हाँ, और यहाँ पर जो है वो अभी वहाँ 250-300 का बिक रहा जी, वही टमाटर 300 रुपए का, जो टमाटरों को खेत में 400-500 का पड़ता है। हाँ जी, ठीक है जी। वो तो उनको घाटा जा रहा जी। बिल्कुल जी। वही होता है, जो बड़े जमींदार हैं जिनके पास ज्यादा फसल है वो तो चांस मार जाते हैं, बीच में 2-4-5 दिन में मिलते हैं। मैं इसलिए बातें पूछी, लोग प्याज के लिए, चिन्नी के लिए छाती पीट रहेगी, महंगा हो गया प्याज जी। जब पिछले साल सड़कों में फेंक रहे तब कोई नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। और पिछले साल, अब के साल किसान जो है ना मंडी में माल छोड़ छोड़ के जा रहे, आलू मंडी में भी जाने लग रहा है। आलू मंडी में टमाटर का भी अब वही हाल हो रहा है, और आने वाले दिनों में और बुरा हाल रहेगा। अभी अब आलू के लिए कोई नहीं बोल रहा, खाली प्याज चाहिए, आलू नहीं चाहिए। जो चीज सर थोड़ी सी चढ़ती है उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, और वही चीज जब पिट रही होती है मार्केट में उसे कोई नहीं पूछता। आज से 1-1.5 महीना पहले जब हिमाचल की फसल खराब हो गई थी, 2 महीने पहले, किसी ने कोई नहीं कुछ सवाल जवाब करे, किसी ने कुछ मदद नहीं करी, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया जी। वही चीज है ना, जिस चीज की जब उन्हें दिखता है आज खपत ज्यादा है, डेली यूज में है, और वो एकदम से बढ़ रहा है, तो उस बढ़ते हुए के पीछे सब पहुंच जाएंगे। हर न्यूज रिपोर्टर उसकी कवरिंग करेगा, मोबाइल की कंपनी से नहीं कोई सवाल करेगा, कपड़े की कंपनी से कोई सवाल नहीं करेगा, जूते की कंपनी से, कार की कंपनी से, दारू की कंपनी से, सिर्फ किसान का सौदा महंगा हो गया। इनसे तो सरकार को अच्छा टैक्स मिलता है, किसानों की इनकम पे टैक्स नहीं होता है। सबसे मेन चीज ये है, बस इनको जनता को यानी जो दंगा तारने वाला है, खाली इनको किसान का सौदा फ्री में चाहिए। यही किसान जब मंदा होगा या अपने हक के लिए बैठ जाते हैं धरने पे, तो इतने बैरिकेटिंग सारा सबका ध्यान उन्हीं के ऊपर आ जाता है। क्यों बैठते हैं? उन्हें पता है ना, जब 2 रुपए बचते हैं, थोड़ा तेज होती है फसल, तो सारे हड़ताल करने लग जाएंगे, इतना तेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर जब साल में 1 महीना मुश्किल ऐसा आता होगा, हर फसल का मिला के देखोगे तो जो तेज बाजार होता है ठीक होता है। ठीक है। तो 11 महीने फसल पिट रही होती है, उस टाइम कोई नहीं पूछता आगे। उसकी वजह से ही किसान बेचारे इतना खुदकुशी करते हैं, हमारे इतने आंदोलन होते हैं, इतनी चीजें होती हैं। अगर वहीं सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट, हेल्प, सहायता मिलती रहे तो बहुत चीजों में फर्क पड़ सकता है। किसानों ने गंगा जल हाथ में ठाके कसम थाले भी आलू नहीं लाएंगे, और जो मर्जी अब लगे साल आलू तेज होएगा। इस बार जी आज के हाइब्रिड के रेट बता दो जी पहले। हाइब्रिड क्या, आप ये मानिए चलो, महाराष्ट्र वाला जो हाइब्रिड है, महाराष्ट्र क्या बेंगलोर का भी जो भी हाइब्रिड है, 400 से 450 रुपए। अच्छा, बढ़िया से बढ़िया 450, नहीं तो 10-20 रुपए और ऊपर होगा। इसके अलावा हाइब्रिड का कोई बाजार नहीं। ठीक है जी। देसी जो आपका महाराष्ट्र वाला आ रहा है, संभाजी नगर वाला, उसका आप मान के चलिए 400 रुपए, जो मीडियम छोटे साइज टमाटर है, 460, 70, 80, 480 लास्ट बिक रहा होगा। कोई तो बहुत ही अच्छा वीआईपी लॉट होगा कोई गाड़ी में, नहीं तो 450 रुपए एवरेज बाजार आपका, वो भी 450 है। ठीक है जी। यही भाव आपका बेंगलोर वाला टमाटर दिख रहा है। कोई बहुत अच्छे लॉट आ रहे होंगे बेंगलोर के, तो 10-20 रुपए ऊपर नीचे, नहीं तो ऑन एन एवरेज हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, इस टाइम दोनों बाजार एक लेवल पे हैं। देसी फिर भी आपका 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे बिक जाता है, ग्राहक ले जाते हैं। हाइब्रिड अगर आपका फंस गया तो फंस ही जाता है। ये तो जो है हाइब्रिड परचून में बिकने वाला टमाटर होटल वालों के लिए है जी, बिल्कुल होटल सप्लाई वालों के लिए जाएगा। परचून वाले इसको नहीं लेते जी? परचून वाले लेते हैं तो बहुत कम जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए जी, धन्यवाद जी। फिर अभी तो 1-2 दिन मार्केट ऐसी ही चलती रहेगी शायद? अभी मानिए चलिए 2 दिन, अभी त्योहार का टाइम है, थोड़ा ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी। उसके बाद हो सकता है 2 दिन बाद थोड़ा मौसम ठीक बने और बाजार भी ठीक हो। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कालू भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। राम राम, जय श्री राम। राम राम जी। और राणा साहब कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। बस और गर्मी तुम कम नहीं कर रहे, क्या बात है? गर्मी क्या कम करेगी, प्याज में गर्मी हो रही है, उसके लिए लोगों ने कह दिया भी प्याज तेज हो गया। टमाटर ठंडा हो रहा है, बाकी सब गर्म है। आलू भी ठंडा हो रहा है। आलू टमाटर 2 चीजें मेन ठंडी है। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद भाई।